ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करोली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 209, सीजन है 7, एपिसोड 9 और डेट है 26 जुलाई 2026। तो हम 26/26 को क्या करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक टाइटल है उसको देखते हैं और चलते हैं आज के एपिसोड में, आज की जर्नी में। तो आपके सामने आज का टॉपिक टाइटल इनफिनाइट पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? इनफिनाइट का मतलब सब जानते हैं, पर्सनल का मतलब जो आपका प्राइवेटली आपका हो, उसकी रियलिटी का क्या प्रोटोकॉल होता है। आज का टॉपिक टाइटल इस बेस पे है। और हमेशा ऐसा न्यू एडवांस क्यों आते हैं? क्योंकि न्यू एपिसोड अपग्रेड की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता रहता है, तो आपको सीखने का भी अपग्रेडेशन मिलेगा। तो आइडेंटिटी को प्रोटोकॉल बनाओ, सक्सेस को ऑटोमेटिक बनाओ। सिंपल। आइडेंटिटी का जब आप प्रोटोकॉल बनाओगे तो सक्सेस को ऑटोमेटिक तुरंत हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी। अब इससे क्या रिलेट करते हैं, इसको और डीप में और थोड़ा तरीके से समझते हैं। तो हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? हमारी ऑडियंस आज शिफ्ट होगी ओकेजनल परफॉर्मर से कॉन्सिस्टेंट क्रिएटर तक। ओकेजनल कौन होते हैं? जो कभी कभार करते हैं या उन्हें उनकी स्थिति करवाती है, तो ओकेजनली हो जाते हैं। कॉन्सिस्टेंट वाले वो होते हैं जो रेगुलर नियम डिसिप्लिन से करते रहते हैं, उनके लिए वही चीज़ होता है, वो वही करते रहते हैं, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है। तो याद रखें ओकेजनल में और डिफरेंट क्या क्या है। तो हमारी जो ऑडियंस है उनको सब्सक्राइबर बनना है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंचे। और इसके लिए आपको एक बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो हरिहर करते हैं आगे चलने के लिए। ओपनिंग। महान लोग हर बार मोटिवेशनल का इंतजार नहीं करते। उनको कोई भी ऐसी मोटिवेशन या ऐसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास एक पर्सनल प्रोटोकॉल होता है। कौन सा पर्सनल प्रोटोकॉल होता है? जिसकी वजह से, प्रोटोकॉल मतलब ऐसा रूल जिनका पालन परिस्थितियां नहीं, उनकी आपकी आइडेंटिटी तय करती है। आपका प्रोटोकॉल जब मजबूत होता है तो डिसिप्लिन आसान होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई पर्सन, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपने अपने रूल्स होते हैं। हम सोचते हैं कि ये घमंडी है, बात नहीं कर रहा। नहीं, वो इंसान घमंडी नहीं है, उसके प्रोटोकॉल हैं उसकी लाइफ के। तो वो कम बात करता है, ज़्यादा बात नहीं करता। किसी किसी की प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फालतू या बेकार बातें नहीं सुनते। वो हर बात पर कहते हैं ना, गुस्सा करना या रिएक्ट करना, वो गुस्सा करना रिएक्ट करना नहीं होता, वो होता है प्रोटोकॉल के। उनकी लाइफ की क्या प्रोटोकॉल है, सामने वाले को कितनी किसकी औकात में रखना है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। इससे क्या है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को चलाती हैं जो उनके लिए होना चाहिए। तो उनके लिए किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या एंटर करवाना है और क्या एग्जिट करवाना है। उन्हें अच्छे से पता होता है वो कहाँ बैठे या कहीं भी बैठे हैं या कहीं उठे या कहीं भी रहें, उन्हें क्या फील करना है और क्या नहीं फील करना, उन्हें अच्छे से पता होता है। क्योंकि हर चीज़ जब आप प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई मुझे ये फील नहीं करना, आप तुरंत जवाब दे देते हैं। आपको क्या फील करना, आप तुरंत मांग भी लेते हैं, तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए हो। इसमें आपके शौक भी हो सकते हैं, आपका मन हो सकता है, जो भी आप नाम लें। तो इसमें जो एडवांस लोग हैं, ये महान लोग हैं, वो इंतजार नहीं करते किसी भी क्रिएशन के लिए। वो अपने लिए वो चीज़, वो प्रोटोकॉल को बना के रखते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी लाइफ को ऑटो मोड पर बाय डिफ़ॉल्ट रन कराती है। और
हमारे जो डिसिप्लिन के ज़रिए वो चीज़ों को आसान करवाती। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कोर्ट रूट के ज़रिए। कोर्ट रूट क्या कहता है कि प्रोटोकॉल होगा तो हमारी आइडेंटिटी कैसी होगी, प्रोटोकॉल के अनुसार। सोचो किसी की आइडेंटिटी का कम बात करता है, किसी की आइडेंटिटी है या किसी का प्रोटोकॉल है, अपने जीवन के जो रूल्स हैं उसमें इस तरीके का बिहेवियर कि आ, सबको यूज़ करना या सबको पागल बनाना या झूठ बोलना या अच्छा बिहेव, सबके बारे में अच्छा सोचना। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह का जीवन है। कई लोग अपने आप को फ्रॉड बना के अपने आप को बहुत समझदार साबित करते हैं, क्योंकि वो अंदर से दरिद्र होते हैं। उनको नहीं पता कि हकीकत में असली कहानी क्या है। तो सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। कई लोग अपना रूल बनाते हैं, भाई मुझे लग्जरी पर खर्च करना है, या मुझे किसी का एहसान नहीं रखना है, या मैं इतना करूँगा तो इतना मैं खर्चा भी करूँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग भंडारा कराते हैं, कई लोग खाते हैं। तो ऐसे ही होता है। हर तरह के प्रोटोकॉल जैसे रूल होंगे उस हिसाब से उसकी आइडेंटिटी होगी, और जो वो आइडेंटिटी, वो चरित्र, वो किरदार, वो पर्सनैलिटी जब बन के आगे हम उसके बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हमारी वो आदत बनती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि एक जो इनोसेंट पर्सन है उसके रूल कैसे होंगे, उस हिसाब से वो उसकी आइडेंटिटी वर्क करेगी, उसके डिसीजन वर्क करेंगे, उसके हैबिट बनेगी वो ऑटोमेटिकली। और फिर रिजल्ट और लेजेसी जो दुनिया याद रखती है। तो हम इस चीज़ का अच्छे से याद रखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारी लाइफ के रिलेटेड हमारे क्या प्रोटोकॉल हैं, हम किस बात को सुनना पसंद करते हैं, किसको नहीं। अगर आप किसी बात को सुनना या नहीं पसंद करते, या ऐसी चीज़ों को नहीं पसंद करते और फिर भी आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ का प्रोटोकॉल नहीं है आपकी लाइफ में। आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हर ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी लाइफ को आपको पता होना चाहिए कि मैं, मेरी ज़िंदगी में क्या प्रोटोकॉल है, मुझे क्या सुनना है, क्या बातें सुननी है, कैसे जो लोग हैं उनको कितनी औकात या कितनी क्षमता में रखना है। या अपने बॉस हो तो आपको देखना है कि आपके जो वर्कर हैं वो किस लेवल पर आपसे बात करें या काम करें, या आपके जीवन के क्या उसूल्स हैं जिसकी वजह से आप आगे डिसीजन लेते हैं, या अपनी आइडेंटिटी के वजह उस चरित्र को देखते हैं। तो आपके अगर रूल्स हैं, आपकी जो एम है, जो आपकी इच्छा विचार आशा है, उसके अनुरूप आपके अगर वो रूल या प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, तो अभी से आज बनाएं, उन महान लोगों की श्रेणी में आ जाएं। और जिनको नहीं पता, जो अपने रूल नहीं बना सकते, जो अपने जीवन के इच्छा विचार आशाओं को पूरा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये रूल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन रूल होना ज़रूरी है। आप कहो कि भाई मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, तो आपके जीवन में कोई रूल नहीं है। आप आप कहीं ना कहीं जरूर किसी न किसी बात का, या कोई ना कोई बात पर आपको लगता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जो ये लोग दोगली बात करते हैं, इससे बढ़िया है आप रूल बनाएं, आप अपने आप को जाने, क्लियर करें। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और समझ में ना आए कुछ भी, और जीवन चल रहा है ऐसे ही। तो क्लियर रखें अपने आप को, इस बेवकूफ़ी में, इस भ्रम में ना रहें कि मैं ही ज्ञाता हूँ, या मैं ही जो लाइफ है वो ठीक है, या बिना रूल के या बिना उस। तो अगर है तो प्रूफ करो, प्रूफ कर पा रहे हो, दुनिया आपको देख पा रही है, आप सक्सेस आपके पास है। आप उस चीज़ को, उन मोटिवेट, उन आपका माइंड लेवल, आपकी बातें, आपके क्लॉथ्स, आपके रहन सहन, वो चीज़ें दर्शाता है, जिससे आपको लोग आपको समझे कि हाँ ये सफलता के पीछे का राज क्या है। तो ज़रूर आप हैं। आप है भी नहीं और आप बने बैठे हैं, तो फिर ये है बेकार की बातें। तो याद रखें, मोटिवेशन बदलती रहती है, आज कुछ और कल कुछ और, लेकिन प्रोटोकॉल स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने रूल से जीतता है वह
अपनी रियलिटी को दिशा देता है। तो याद रखें, आपकी जो हकीकत है आपके रूल के हिसाब से चलेगी। आपने कोई भी डिसिप्लिन नियम बना लिया तो माइंड किस बेस पर काम करेगा? जो आपका बॉडी का हाइपोथैलेमस है आपके दिमाग में, वो किस तरीके से केमिकल रिलीज करेगा? डोपामाइन, डोपामाइन, ये अच्छे अच्छे। अब किसी की आदत है चिंता करना, शिकायत करना, लाइफ के कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है तो क्या करेंगे? लाइफ कैसी चलेगी? किसी ने कुछ कह दिया तो चिंता करने लगे, शिकायत करने लगे। रूल बना लिया उन्होंने इसी चीज का जाने अनजाने में। अब वो जो रूल है शिकायत का आपके माइंड में 10 दिन तक दोहराया ना आपने, एक दिन भी दोहराया तो दूसरे दिन की आदत पक्की हो जाती है, हल्की फुल्की। फिर आप जब 10 दिन ऐसे इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं जाने अनजाने में, तो आपका माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है? उस ड्राइवर को सॉफ्टवेयर में कौन सी कोडिंग जा रही है? उस सॉफ्टवेयर में कोडिंग जा रही है शिकायत की। अब उसको नहीं पता, वो तो मशीन है। अच्छा बुरा उसको नहीं पता। आपने जो फील करवाया उसे, जो कोडिंग डाली, जो शिकायत करी, या आपने शुक्राना करा, या आप इनसे भी परे होकर जाने अनजाने में आपने बैड फील करा या आपने गुड फील करा, या आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ आप गुड फील करते हो, अच्छा अच्छा महसूस करते हो, खुश रहते हो, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके माइंड को वही ऑर्डर जाता है। और जब वो ऑर्डर जाता है तो आपकी माइंड जहाँ पर ये रियलिटी बनती हैं विचारों के आधार पर, वो फसल वहाँ जाती है। ऑटोमेटिकली वो परिस्थितियाँ, वो स्मृतियाँ वहाँ पे बनती हैं। आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं, अच्छी चीज़ों पर वो या बुरी चीज़ों पर, वो माइंड में वो फसल के रूप में बड़ी होती रहती हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद वो फसल आपको दिखने लगती हैं। और ऐसे ही हम साल भर लगे रहे तो ये फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें काटने को मिलती है, और हम इनको भोग के अनुसार, कर्मफल के अनुसार भोगते हैं। यह हमारी रियलिटी का हिस्सा ही हमारे सामने बन जाती है। तो ध्यान रखें अच्छे से कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आती है जिसको हम जीवन में जीते हैं, सुख हो दुख हो, अमीरी हो गरीबी हो, स्वास्थ्य हो अस्वास्थ्य हो, इसके पीछे का आपका कारण है आपका एटमॉस्फेयर। अगर आप कहते कि भी मैंने तो अपने बारे में बुरा सोचा ही नहीं, नहीं सोचा, तो आप किसी ऐसी फैमिली के हिस्सा होंगे, किसी ऐसे समाज का हिस्सा होंगे जहाँ पे नेगेटिव चीजें आपका माइंड ऑब्जर्व करता होगा। आप तो ज्ञानी बनते हो कि मैंने सुन लिया तो क्या हो गया, मुझे तो पता है, लड़ाई तो दूसरे की है और मुझे तो पता है ना, मैंने तो बस देख ली। देख तो ली, आपको भी पता है सही गलत आपकी नहीं है, पर उसका कुछ पार्ट, उसकी कुछ विजन, दृश्य, फोटो आपके अंदर गए, मेमोरी के अंदर। अब कभी आपके लिए कोई एक्शन मोड आया तो आपके माइंड के पास सिग्नल हैं, क्लू हैं किस तरीके से बिहेव करना है, आपने वो चीजें दिखाई हैं उसको। तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? सेम वैसे ही बिहेव करेगा। इसलिए ये स्मृतियाँ, ये जो हमारा दरबार बार बार बताता है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा फील करो, तो अच्छा अच्छा होगा। और जब आप समर्पण करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, उसमें आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपको कोई फल नहीं लगेगा, जो गीता में भी बताया है। तो हमें क्या करना है? समर्पण में जाना है, जिसमें आपके साथ जो भी होता है, दो चीज, आपको तीन चीज गिफ्ट के रूप में मिलती है समर्पण में। एक तो पूरा विश्वास छोड़ देते हैं, टेंशन फ्री। तीसरा, कॉन्शियस में आप जाग जाते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं। क्योंकि जब आप जाग जाते हैं, आप देते हैं, तो आपको बार बार पता होता है कि करने वाला समर्पण मैंने तो कर दिया, मैं तो हूँ ही नहीं, अब मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ, वही परमात्मा, मैं भी इसके जरिए। दो चीज। तीसरी चीज, जब आप करते हो कोई भी ये चीज समर्पण, ये कोई भाव करते हो, आपके लिए कोई भी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, करने वाला कोई और टेंशन उसे है। तो इसमें सारी चीजें हो जाती हैं। जिसमें निष्काम कर्म मैं आपको बताना था, इसमें निष्काम कर्म भी हो जाता है। कोई भी जब आप काम करते हैं तो आपको याद रहता है करने वाला वो है, मैं आत्मा हूँ, उसकी वजह से सब कुछ प्रकट हो रहा है, और आत्मा की वजह से भी सब कुछ, तो सब वही है। तो जो मैं किसी के लिए कुछ भी करूंगा, अच्छा बुरा भला, तो हम क्या सोचेंगे किसी के लिए? ना ही हम अच्छा सोचेंगे ज्यादा, ना ही हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे। हमें पता है सब न्यूट्रल है, करने वाला वो है, करवाने वाला वो है, सब अपने अपने इस चीज के। तो ये होगा निष्काम कर्म। इसमें ना आपके भोग बनते हैं ना कुछ बनता है। आप किसी को दान करो चाहे पुण्य करो, आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप किसी से चाहकर भी बहस ही नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि करने वाली कहानी कुछ और है। किस बात की हम बहस करें, किस बात की हम लड़ाई करें, किस बात का हम
ये जताएं कि मैं तो वो मैं तो कौन है? वो मैं आत्मा है, ना बॉडी है, ना मन है, ना शरीर है। तो याद रखें, ये सब जब आप समझोगे तो एक रूल के अनुसार आप देखें, आप चेतना के लेवल पर समझें, रूल बना लें, प्रोटोकॉल बनाएं कि मैं एक आत्मा हूँ और हमें अपनी बॉडी को क्या फील कराना है, क्या दिखाना है, क्या सेंसेस की वजह से हमारे को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्मृतियाँ आपकी इन सेंसेस की वजह से भी बनती हैं कि आप क्या क्या बिना रूल के या रूल के क्या क्या हम अपने आप को फील करा रहे हैं अपनी बॉडी को। तो याद रखें, जो कहते हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, जो कहते हैं अच्छी अच्छी जगह जाएं, कार चलाएं या वैसी घरों में जाएं जैसा आप पाना चाहते हैं, ड्रीम आसान हो जाते हैं। इससे क्या आसान हो जाता है? इसका लॉजिक है, आपके माइंड को आपकी बॉडी वो चीज़ फील करती है ऐसे एटमॉस्फेयर को, जिससे आपके माइंड को सिग्नल मिलता है कि लग्जरी लाइफ या आपका ड्रीम घर इस टाइप का है, तो आपको लेने में आसानी होती है। जिसने ये फील ही नहीं करा कि मेरे को किस टाइप का घर चाहिए और वो सपने देख रहा है बड़े घर के, तो वो कैसे फील कर ले पाएगा? खाली दिमाग तक है, उसको कभी ऐसे फील करो या उस तरीके से हकीकत में। जो विजन बोर्ड है जो ये सब चीज़ बताते हैं, उसका लॉजिक ये होता है। तो आगे चलते हैं हम। द पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क। ऐसा क्या है जिसमें पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल होने चाहिए? उसमें फ्रेमवर्क आपके सामने है। मॉड्यूल 1, आइडेंटिटी प्रोटोकॉल। मैं कौन हूँ, किन सिद्धांतों पर जीता हूँ। आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं। आपको सबकी बात सुनने में मजा आता है, आप बेशरम हैं, या आप एक रियल में कुछ है, आपको रूल बने हुए हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं। कोई आपके बारे में कोई भी सोचे कि वो घमंडी है, वो कैसे कम बात करता है, या वो काम से बात करता है, या वो वैसा है या वो वैसा है, सबके एक एक रूल होते हैं जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी, वो चरित्र का निर्माण मजबूत बना रहता है। जैसे कि आपने देखा हो, जो देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जो राक्षस प्राणी होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? अच्छा वाला कभी बुरा नहीं करना चाहेगा और बुरा वाला कभी अच्छा नहीं करना चाहेगा। वो सिर्फ नेगेटिव बातें करेगा, बुरा ही सोचेगा, बुरा ही करेगा। उसके ये रूल है। और जितनी भी चीज़ें गंदी या नेगेटिव हों, वो सारी उन चीज़ों के सिद्धांतों पर वो जीते हैं। और इसके जो अपोजिट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो कौन होते हैं? उन्हें पता होता है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं गुड पर्सन हूँ या गुड फैमिली हूँ, मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बिहेव रखना चाहिए, या मुझे क्या सुनना है, किसको कितनी अनुमति देनी है अपने जीवन में, कितना अधिकार देना है कि वो मेरे जीवन में उस लेवल तक एंटर करे या उस लेवल तक बात करे। कभी आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा घुले मिले होते हो, कभी किसी के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पर होते हो, तो ये होते हैं आपके रूल्स, आपके प्रोटोकॉल्स। तो इससे आपको समझ में आता है कि हमारे आइडेंटिटी, जो हमारा चरित्र है हमारा, ये किस लेवल पर हमने बनाई हुई है, हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और कई बार ये जाने अनजाने में आपकी फैमिली, आपके संस्कार, आपके पालन पोषण, आपके जिस समाज में आप रहते हो, या आप जो भी अपना टाइम, भागीदारी अपने जीवन की जहाँ देते हो, वहाँ से ये बन के आती हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग टीचर होते हैं तो वो टीचर की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके जीवन के वही प्रोटोकॉल बनते रहते हैं। उनको पता नहीं होता जाने अनजाने में हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो इस तरीके से होता है। और इस तरीके से आपके लाइफ के सिद्धांत चलते हैं। तो आपको मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं, डिसीजन प्रोटोकॉल। हर बड़े डिसीजन से पहले पूछो, क्या मेरी हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार है? जैसे कि आपने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, अब आपको इसमें प्रोटोकॉल जोड़ना है कि जो मेरी बेस्ट वर्जन है अपना, जिसको हम जीना चाहते हैं, या हमारा इच्छा विचार आशा है, हमारे बेस्ट ये है जो आपने बनाया हुआ है अपनी क्षमता के अनुसार, जब हम उसके हिसाब से जीवन को जीते हैं, हर बड़े डिसीजन से पहले पूछते हैं क्या ये मेरी हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार है, तो आपको समझ में आता है कि ये डिसीजन प्रोटोकॉल मॉड्यूल 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ को होमवर्क के तौर पर करें, इसको एक्सपीरियंस के तौर पर करें, आपको पता चलेगा आप कहाँ पहुँचे, आपने क्या अचीव किया, आप क्या जानते हो जीवन या अपने बारे में।
अधिकतर लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, और पता भी चले तो वो अपने आप को अपनी उन चीज़ों को जाने अनजाने में दबा देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ताकि उन्हें पता भी ना चले या उन चीज़ों से, उस कंडीशन से वो निकल जाएं। तो हमेशा कभी कहीं ना रहें तो अपने से अपने साथ रहकर अपने ज़रूर इन रिव्यू पर ध्यान दें। मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मेरे क्या विचार चलते हैं, ये कौन सी स्मृति है जो ऐसा सोचवाती है, क्या दिखवाती है, क्या हमारे डिसीजन पक्के हैं या हमारे डिसीजन किस लेवल के हैं, मेरी हाईएस्ट वर्जन के लेवल के उस पर्सनैलिटी को सूट करते हैं जो मैंने अपने आप के बारे में सोच रखा है, मेरी हाईएस्ट वर्जन हाईएस्ट पर्सनैलिटी इस लेवल की होगी या नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मॉड्यूल 3 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल 3, एक्शन प्रोटोकॉल। हर दिन नॉन नेगोशिएबल हाई वैल्यू एक्शन पूरे करें। कौन से? जो आपको एक्शन प्रोटोकॉल को दर्शाए, दिखाए और आपके पूरे कराए। तो हर दिन 3 कौन कौन से हैं जो आपको पता होना चाहिए। चाहे आपको किसी का लेन देन हो, चाहे आपके बिजनेस के रूल हों, चाहे आपकी लाइफ के रूल हों, आपको पता है कि मेरे ये डिसिप्लिन है, तो उसको ज़रूर पूरा करें। अगर आपको जो काम करना है अपने जीवन के, अपने हाईएस्ट वैल्यू के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, जो भी है, उनको ज़रूर एक्शन लें। एक प्रोटोकॉल का हिस्सा माने, एक रूल का हिस्सा माने कि ये मुझे करना ही करना है, इसके बाद ही कुछ और आगे काम होगा, पहले ये होगा। तो ऐसे 3 काम ज़रूर लें जो आपके इस ज्ञान को, इस आइडेंटिटी को एग्जीक्यूट कराएगा। लोगों के पास भर भर के आइडिया हैं, सक्सेस वही होता है जो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमारे पास टूथ पाउडर है KSM, करौली शंकर महादेव के नाम से, जो हमने बनाया है, जो अभी दिल्ली NCR फरीदाबाद तक खूब चल रहा है। अगर किसी को चाहिए हो तो ज़रूर ऑर्डर करें, ज़रूर देखें कि ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होती है। कई लोग पूछते हैं पैसा कैसे बनेगा। पैसा ऐसे ही बनता है जब आप किसी पर्सन को, दुनिया को, लोगों को वैल्यू देते हैं। आपने क्या वैल्यू दी? हमने तो वैल्यू दी, किसी के लिए टूथ पाउडर बनाया जो हिलते हुए दांतों को भी रोक देता है, वरना लोगों को टूथ रूट केनाल पता नहीं क्या क्या चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो उससे हमने वैल्यू दी तो लोग हमें पैसे देंगे। तो इस चीज़ से आप देखें कि कैसे हमने उस चीज़ पर एक्शन लिया, हमने उन चीज़ों को वैल्यू दी जो हम चीज़ों को अपना हाई वैल्यू पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो आप इन चीज़ों के अनुसार चलें अपनी इच्छा, विचार, आशाओं के, कि मैं 3 ऐसे कौन से काम करता हूँ जो मेरे पूरे होते हैं। आगे चलते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ। एनर्जी प्रोटोकॉल। अपने माइंड, बॉडी, इमोशन की क्वालिटी को डेली प्रोटेक्ट करें। कैसे करेंगे? आपकी सबसे बड़ा धन क्या है? मैंने पहले भी बताया, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सबसे बड़ा धन है एनर्जी। आपकी जो ऊर्जा है, जो आप सो करके, जो आप खाना खा करके, जो आप बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं, जिसको हम जीवन के आधार पर देखते हैं कि हमारी बॉडी चल रही है, हम छोटे से बड़े हुए, फिर आगे हम चलते रहते हैं। जो भी हम देखते हैं सब एनर्जी की वजह से है। तो यहाँ पे पैसा तो काम नहीं आया, तो एनर्जी सबसे बड़ी चीज़ है। अब एक और आपको राज की बात पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बताऊंगा, ताकि जो बेहोशी में लोग हों वो भी इस चीज़ को सुने कि अगर आपको पैसा भी चाहिए, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, जो भी आपकी इच्छा, विचार, आशाएं हो, वो एनर्जी के जरिए पूरी होती हैं। जो हमारे दरबार में हवन होते हैं, वनडे हो, चाहे पदयात्रा हो, चाहे कोई भी उनकी श्रद्धा विश्वास हो, उसके जरिए जो पुण्य मिलते हैं वो क्या होती है? वो एनर्जी होती है, 10 महाविद्याओं या शिव शक्ति या हमारे दरबार से रिलेटेड। ऐसे ही आपकी बॉडी में भी जो एनर्जी है, जितनी आपकी योग्यता आपकी मिली हो, तो ये चीज़ आप ईश्वरीय चिकित्सा चैनल पर ज़रूर देखें कि एनर्जी, ऊर्जा, ये सब क्या होता है। तो दरबार से जब हम और ले लेते हैं ढेर सारी, और हमारे श्रद्धा विश्वास जिस दरबार के लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो उन्हें अच्छे से पता है कि इस एनर्जी का उपयोग हम कैसे करते हैं, हम संकल्प पूरा करने में करते हैं। हम जो चाहते हैं हमारे संकल्प यूँ तेजी से पूरा होते हैं। जो दरबार के लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है कि हम उन नॉर्मल लोगों से बहुत अलग हैं, हमारे काम कैसे पूरे होते हैं, और जो रूलों को पूरा करते हैं, दरबार के नियम के अनुसार से जीते हैं। यहाँ भी आ गया ना रूल, प्रोटोकॉल, क्योंकि जब इनके अनुसार हम जीते तो हमारा जीवन सीधा एक दिशा में चलता है।
उसको पता होता है कि हमारा एम कहाँ है, हमें कोई भटका नहीं सकता। कुछ होगा ज़रूर हम करेंगे, पर ये चीज़ हम ज़रूर करते रहेंगे। ये नियम होता है, ये रूल होता है। जब कोई दरबार के रूल को फॉलो करता है, नियमों को फॉलो करता है, तो लोगों के व्यापार ऐसे चलते हैं जैसे कि दरबार में एक वीडियो है जिसमें थंबनेल था, उस वीडियो का मेट्रो से भी तेज चल रहा है व्यापार। सोचो, व्यापार भी इतनी तेजी से चलते हैं कि जैसे मेट्रो से भी तेज। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का ये कारण है, वो रूल फॉलो करते हैं। उस वीडियो में साफ है कि जो दरबार के नियमों को फॉलो करेगा, पूरा करेगा, तो धन दौलत ऐश्वर्य वैभव, जो उनकी इच्छा विचार, जो संकल्प में आप पूरा करना चाहते हैं, सब पूरे होते हैं। तो आप उन चीज़ों को जरूर करें, उन प्रोटोकॉल को जरूर आजमाएं। तो अपने माइंड बॉडी इमोशन, आपकी माइंड आपका बॉडी क्या फील करता है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आपके इमोशन कहाँ जा रहे हैं, आपकी क्वालिटी इमोशन की डेली प्रोटेक्ट करें आप। तभी तो मैं कहता हूँ आप उन चीज़ों को रूल में रखें। आपको क्या फील करना है, आपसे किसी ने हंसी मजाक कर दिया और आपको पसंद नहीं है, तो ये रूल में बनाएं कि मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं। या आपको किस संगत में बैठना है, या आपको कैसा अमीर होना है या स्वस्थ होना है, तो हमें किस तरीके का अपनी माइंड बॉडी को खाना कंज्यूम या क्या फील कराना है, क्या देना है, ये प्रोटेक्ट आप डेली करेंगे। आपकी इमोशन की क्वालिटी उतनी मजबूत होगी, और जितनी इमोशनल की क्वालिटी मजबूत होगी, तो आपकी माइंड बॉडी की ऊर्जा उतनी बेस्ट रहेगी। और ये ऊर्जा जब आपकी बेस्ट रहती है, आप हाईएस्ट वर्जन के बने रहते हो, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर बने रहते हो, आप प्रोटेक्ट करते हो अपनी ऊर्जा को, अपनी माइंड बॉडी को, अपने इमोशन को। आप समझते हैं कि आप सच में प्रचुर हैं, संपन्न हैं, आप चेतना के लेवल पर सब कुछ निर्माण होता है। आपका स्वभाव, चेतना का स्वभाव पॉजिटिव खुश रहना है, आप आनंद में रहते हो, आप शुक्रगुजार रहते हैं, आप चिंताएं छोड़ के रखते हैं उस परमात्मा पर, इस पूर्ण गुरु पर। आपको उन चीज़ों का ज्ञान होता है, तो आप क्या करते हैं, आप डेली ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को। तो आपका ऊर्जा कहाँ लगेगी? आपकी ऊर्जा लगेगी पॉजिटिव चीज़ों पर। और पॉजिटिव चीज़ें कौन सी होती हैं? तो उसमें शिकायतें नहीं होती, उसमें संपन्नता होती है, इसमें अ, महसूस होता है कि हाँ ये है ही मेरा। उसमें हम सोचते नहीं है कि मुझे ये मिल जाए। जब चेतना के लेवल पर सब कुछ है, तो आप क्या सोचेंगे एडवांस वाले लेवल पर, जिसको कई लोग कहते हैं कि मान लेना अधिकार भाव। तो जिसको हम मानते हैं, जो हमारा अधिकार भाव है, जिसके बेस पर हमारी आइडेंटिटी और मैनिफेस्टेशन होती है, तो हमने क्या मानना कि भाई कार तो है ही चेतना के लेवल पर। जब सब कुछ बन रहा है, तो घर, इच्छा विचार, आशाएं, जो आप स्वास्थ्य पाना चाहते हो, मान लो है ही स्वस्थ। हमारा वर्जन है वो भी, हम उसमें क्यों है? एक डॉट के अनुसार हम देखें तो सारी चीज़ें एक ही में हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। अस्वस्थता से हटकर हमें स्वस्थता पर पॉइंट में क्लिक करना है, इसमें रहना है जमे हुए। बस जब हम इसमें ऊर्जा लगाते हैं, इस पर हमारा ध्यान जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम उस दिशा में चलने लगते हैं, सारी ऊर्जा उस दिशा में बहती है। जब सारी दिशा ऊर्जा उस दिशा में बहेगी, तो हमारा इमोशन, हमारा माइंड बॉडी जो क्या करेगा, वो उस चीज़ पर लगा रहेगा। और यही हमें करना है, डेली प्रोटेक्ट करना। जब हम डेली करेंगे, तो हमारी एनर्जी प्रोटोकॉल बनेगा, और जब हम डेली ये करते रहेंगे, तो हम एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट वर्जन को और डेवलप कर पाएंगे। और बीच में हम इनसे हटते रहते हैं, या हम 24 घंटे में से 1 घंटा करेंगे, बाकी घंटे नहीं करते, या और चीज़ें हम एक्स वाई जेड करते हैं। तो कई लोग कहते हैं हमारे साथ लेट हो रहा है, तो लेट इसलिए होता है कि आप जितना समय जिस चीज में भागीदारी देते हैं, वही आपका भाग्य बनता है। सिंपल सा लॉजिक है। आगे चलते मॉड्यूल 5, लेजेसी प्रोटोकॉल। ऐसा जीवन जियो कि आज के डिसीजन भविष्य की विरासत बने। तो ऐसा जीवन आप आज से जीना शुरू करें कि डिसीजन भविष्य की विरासत बने। आपके हर डिसीजन की वजह से आपकी 7 पीढ़ी आपको शुक्रगुजार करे, आपका नाम रोशन हो, जैसे अभी से हम कर रहे हैं दरबार का, या अपने परिवार के आधार पर इस तरीके से जीवन को व्यतीत या जीवन को प्रोटोकॉल्स हैं, हमें क्या सुनना है, क्या समझना है, या कैसी बातें कोई करता है तो इसका क्या जवाब देना है, या हमें अपनी माइंड बॉडी को कौन सी ऊर्जा, कौन सी फ्रिक्वेंसी में ले जानी है, क्या फील कराना है, उस चीज़ का हम याद रखें, जीवन को
क्योंकि हमारा जीवन उस आइडेंटिटी, उस जीवन के आधार पर उस डिसीजन को हम देते हैं, फिर हम उस हिसाब से हमारा भविष्य बनता है। जब भविष्य को हमारे सामने आता है तो हम फिर कहते हैं हमने अच्छा किया या बुरा किया। अगर हम पछताते हैं तो अभी से चेंज करें, अगर हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, हम शुक्रगुजार होते हैं, प्राउड करते हैं, तो इसको डेवलप करें। जिसको नहीं पता था तो आज ही इस एपिसोड को देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिले, तो उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे चलते हैं। टुडे एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज है। आज लिखिए, मेरे जीवन में 5 नॉन नेगोशिएबल रूल क्या होंगे जिनको मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे मेरे दोस्त हों, मेरे पेरेंट्स हों, या जो भी आपके चीज़ें हों जो आपको आपके समाज में बांधे रखती हों, या आपके परिवार है जैसे उसमें रहना ही रहना है, पर आपको क्या करना है, ध्यान साधना करनी ही करनी है। ऐसे रूल जो हमारे दरबार के लोग करते हैं, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई नेगोशिएबल नहीं, भाई करना ही करना है। मुझे अच्छा सुनना है, इस बॉडी के जरिए अच्छा देखना है, अच्छा महसूस करना, अच्छा फील करना, कुल मिला के जो हमारे 6 प्रकार के कर्म हैं या 8 प्रकार के कर्म हैं, उन पर ध्यान देना, अच्छा सोचना है। हमारा दरबार बताया गया है ना, सोचो भी सोच समझ कर, वहाँ से भी आपके भोग रेडी होते हैं, स्मृतियाँ बनती हैं। तो याद रखें, आप जहाँ अपना समय देते हैं, सोच के आधार पर, अकेले टाइम के आधार पर, यार दोस्तों, समाज, कलीग, या आपका जो भी सर्कल हो, जो भी समाज हो, याद रखें वो किस टाइप का है, वैसे ही आप उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपना न्योता दे रहे हैं कि आइए वेलकम। तो याद रखें, हमें बार बार सुनने को मिला है कि क्या हम अट्रैक्ट करते हैं, हम जो होते हैं हम वही चीज़ें अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। आपको याद हो, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सिंपल सा है कि अमीर अमीरी को अट्रैक्ट करेगा, गरीब गरीबी को अट्रैक्ट करेगा। तो लोग जो शिकायत करते हैं, मैं उनसे बार बार कहता हूँ शुक्राना करो, या ऐसा सोचो, या वैसा देखो, या वैसा इमेजिनेशन करो, वैसा सिमुलेशन बनाओ। इसके पीछे यही कारण है, जब आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है वैसा वैसा करने के आधार पर, अच्छा या बुरा। जब अच्छा आप करते हो, मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा करो, ये टेक्निक्स आपके काम है, कोई भी टेक्निक्स के जरिए जब आप करते हैं उन चीज़ों को, तो क्या होता है, माइंड और हाइपोथैलेमस और बॉडी को उन चीज़ों के सिग्नल जाते हैं एज अ कोडिंग, और वो सॉफ्टवेयर उन चीज़ों को रन करके आपके सामने आउटपुट लाता है, और आउटपुट से आपके 2 मिनट में, 1 मिनट में आपके वो फीलिंग्स, वो चीज़ें चेंज होती हैं। आपने देखा हो कैसा हाइपोथैलेमस उस केमिकल को रिलीज करता है जिससे आपको खुशियाँ होती हैं जी, या जिससे आपको दुख होता है। कैसे 1 सेकंड में आपका पूरा मूड, माइंड सब चेंज हो जाता है। तो ये सारा खेल उस बॉडी के आधार पर, उस चीज़ों के आधार पर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉन नेगोशिएबल रूल क्या होंगे, उनको फॉलो करें, लिखें कि किसको कितनी अनुमति देनी है, चाहे अपनी बॉडी हो, चाहे अपने आप हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे आपके रूल, आपकी सफलता से रिलेटेड आपके क्या नियम है, आप उन चीज़ों को करते हैं या नहीं करते। आपको चाहिए इच्छा विचार आशाएं पूरी करनी हो, आपके रूल पूरे करने हो, आपके गोल्स पूरे करने हो, और आप पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव में हैं, तो चेंज करें, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएं। ऐसे संगत, ऐसा समाज को त्याग दें, ऐसे परिवार को, ऐसी फैमिली को जो आपको सिर्फ शिकायतें या नेगेटिव बात या उन चीज़ों पर उठाने की जगह है सिर्फ नीचे की तरफ ले जा रही हों, तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें। नहीं, आपको ये 5 नॉगेशिएबल रूल क्या होंगे उनको लिखें और उनको फॉलो करें। 5 से भी ज़्यादा लिख सकते हैं, 10 लिखें, 50 लिखें, जो जितनी क्षमता हो आपकी करने की, उस हिसाब से करें। मैं किन आदतों से कभी समझौता नहीं करूँगा, उनको लिखें। आपकी कौन सी आदतें होंगी, जैसे कि दरबार के रूल हैं, स्मृतियाँ कैसे बनती हैं, डीएनए कैसे चेंज होता है, तो डीएनए हम चेंज नहीं करेंगे, हम वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे हमारा डीएनए खराब हो। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों को समझें जो हम मौज मस्ती या खा लेते हैं, झूठा या जैसा भी आप समझ पा रहे हो, तो हम ऐसे डीएनए चेंज नहीं करेंगे, ना ऐसी हम आदतों में पड़ेंगे। इन चीज़ से हमारा बिल्कुल भी समझौता नहीं है, चाहे परिवार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे यार हो, चाहे कज़न हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो। इन चीज़ों को ज़रूर देखें, उनको लिख लें। और जो परिवार से नहीं है,
वो भी इन चीज़ों को लिखें कि मेरे जीवन में कौन से ऐसे समझौते मैं नहीं करूँगा किसी भी शर्त पर। तो उन आदतों को ज़रूर लिखें जो आपके जीवन को उठाने वाली हों। आपको पता है कि इन आदतों को अगर मैं समझौता करता हूँ तो मैं नीचे गिरूँगा या मैं उस कर्म बंधन में बंधूँगा जो मुझे फिर भोगने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो याद रखें ऐसे कौन से हमें आदतें या चीज़ें आज़मानी जिसकी वजह से हम प्लस या माइनस होते हैं। ठीक है? तो आज मेरा डेली सक्सेस प्रोटोकॉल क्या होगा, उसको डालें, जो डेली प्रोटोकॉल सक्सेस की तरफ ले जाए आपको। तो इस चीज़ को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कहीं एक सही दिशा की तरफ चल चुका हूँ, कहीं मेरा जीवन अपने आप में मैंने अपने को टाइम दिया, मैंने कुछ किया तो मैं कहीं जा रहा हूँ। वरना ये दुनिया क्या करती है, जब खाली ज़मीन होती है तो कैसी घास उगती है, जंगली। और जब आप खुद ही अपने आप में बिजी होते हैं इन चीज़ों को मेरे एपिसोड इस चैनल में लेके आप जो सीख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं, इनको डेली आप एनालाइज करते हैं या अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं होमवर्क करके या रियल में, तो आपको समझ में आता है कि मेरा आज डेली का सक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मैं कहाँ पहुँचा, आपको सब पता होता। और आप अपने जीवन को आगे निकालते रहते और एक अलग सक्सेस आपके सामने होती है। अब आप नहीं देखते कि लोगों को कि कैसे मिलता है या मुझे ऐसे मिल जाए या वैसे मिल जाए। उल्टा लोग आपको देखते हैं कि भाई सक्सेस है, आपके लोग फैन बनते हैं ना आप दूसरों के फैन बनते हैं। तो ये अंतर हो जाता है बस। तो आगे चलते हैं, हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। ऑडियंस शिफ्ट होगी लिविंग बाय मूड से, जो अपने मूड के अनुसार रहते हैं, जो कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, वो होते हैं नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पर्सन। और लिविंग बाय प्रोटोकॉल, उनका मूड हो चाहे ना हो, उनको पता है कि मन तो भाई कहेगा पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, या उस टाइम सोना उस टाइम खाना। आपको क्या करना है, उस सेवक को सेवा करवानी है, उस मूड से सेवा करानी है। आपका प्रोटोकॉल है भाई मेरे को तो ये खाना है, मेरे को तो दालें खानी है, मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक की जगह छाछ पीनी है, जो भी बेस्ट चीज़ है, जूस पीना है या आम, जो भी आप खा सकें, जो भी आपके लिए बेस्ट हो। तो मूड के हिसाब से ना चलें, मन के हिसाब से ना चले, उसको अच्छा सेवादार बनाएं, उसको समझाएं कि बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है और तेरे लिए क्या ज़रूरी है। जब बॉडी ही नहीं रहेगी तो मन क्या करेगा, भटकेगा। तो उसको समझाएं, उसको दोस्त बनाएं अपने साथ, अच्छा सेवादार बनाएं, लिविंग बाय प्रोटोकॉल के हिसाब से जीवन को जिएं। अब ऑडियंस केवल प्रेरणा पर निर्भर नहीं करेगी, अपने पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल के अनुसार जीवन जिएगी। जब आप इस चीज़ को पर्सनल रियलिटी के प्रोटोकॉल के अनुसार जीवन को चलाते हैं तो आपको इच्छा विचार आशा आपके सामने दिखने लगती हैं, बहुत तेजी से प्रकट होती है। क्योंकि सारी ऊर्जा जब आप रूल बनाते हो सारी ऊर्जा लगती ही लगती है, क्योंकि बिना रूल के आपकी ऊर्जा इधर है कभी उधर है, अभी आप प्लस हुए कभी आप नेगेटिव हुए कभी माइनस हुए, ये सब चलता रहता है प्लस माइनस। जैसे बिजली आई गई फिर आई गई और फ्रिज ठंडा ही नहीं हो पाता, पर जब लगातार आती रहती है तो फ्रिज भी ठंडा होता है और आपका कमरा एसी से ठंडा हो जाता है। और जब लाइट नहीं रहती तो इस तरीके से जब हम रूल बनाते एक प्रोटोकॉल बनाते तो आपके जीवन की ऊंचाइयां बहुत तेजी से आपको दिखती है, जैसे कमरा या फ्रिज ठंडा होता है तेज लगातार आने से। ऐसे ही आपको समझ में आता है कि आपकी लाइफ के प्रोटोकॉल होंगे। तो मैं 5 साल में नहीं, मैं 5 महीने में 5 दिन में उन सब चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ जिनको हम सोच के बैठे कि 5 साल में आएगी, 10 साल में होगा, या कहीं से ऐसा हो जाएगा, कहीं से पैसे आ जाएंगे। मैंने बताया पैसे धन सब चीज़ उस ऊर्जा की वजह से आती है। आपकी ऊर्जा क्या है, गरीबों वाली है, आप क्या अचीव कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी माइंड सेट एवरेज है, गरीबों वाला है, तो वैसा ही आप आपकी अपनी तरफ खींचेंगे। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आपका माइंड सेट अमीरों वाला है, आपका फ्रिक्वेंसी है बिजनेस माइंड या उन चीज़ों को वैल्यू देने की जिनसे लोग आपको पैसे दें, तो ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे। तो इस चीज़ों को याद रखें और हरिहर करने से पहले जानते हैं देखेंगे आपने क्या सीखा। सीज़न 7 डे 209 इन्फिनाइट पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल। इस एपिसोड में आपने सीखा केवल गोल बनाना पर्याप्त नहीं है। आपने गोल बना लिया, अब उसको कैसे बनाओगे, कैसे पूरा करोगे। जब
आप अपने जीवन के स्पष्ट क्लियर प्रिंसिपल, रूल, डेली प्रोटोकॉल तय नहीं करते, तो डिसीजन और कॉन्सिस्टेंट एक्शन लेना आसान हो जाता है। जब आप इन चीज़ों को पूरा तय करते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, आपके जीवन के रूल होते हैं, तो डेली प्रोटोकॉल तय करते हैं, तो आपके डिसीजन और कॉन्सिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंसी एक रूल मैंने बताया था आपको प्रोटोकॉल से भी पहले। जब आपके अंदर लगातार किसी चीज़ को करने की या डिसिप्लिन होते हैं, तो आपका काम आसान होता है। जो इंसान चाहे ज्ञानी या जानकार हो चाहे ना हो, तो आप तीसरा रूल और लिख लें जिसका प्रोटोकॉल, इसके अंदर आपके डिसिप्लिन आएंगे, आपके डिसीजन, आपकी कॉन्सिस्टेंसी एक्शन आएंगे। जो आप रेगुलर लगातार करते रहते हैं, तो आपके ये प्रिंसिपल्स, ये रूल आपके प्रोटोकॉल को और मजबूत करते हैं, और आपके गोल्स चाहे कोई हो चाहे ना हो, आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। और जिनकी ये चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके गोल्स होते ही होते हैं, क्योंकि उनका विज़न तो होगा ही, तभी तो उन्होंने कोई रूल्स बनाए या फैमिली के ज़रिए आपने कहीं से प्राप्त करे। तो ऑटोमेटिकली आप अगर अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हो, तो वो प्रोटोकॉल्स दें, वो डिसिप्लिन्स दें, वो रूल्स दें, वो अच्छी कंसिस्टेंसी डिसीजंस दें, जिससे आपके बच्चे उस राह पर चल सकें। ना कि अपने बच्चों को आपने बता दिया, वो तो बाहर जाके फिर कुछ और सीख ही आए। आपने कुछ और बता दिया, वो उन्होंने मूवी में अपने खाली टाइम में जो उनके फ़ोन हैं, जो उनके पास खुद की माइंड सेट है, एटमॉस्फेयर है, जो उनकी परवरिश है, उस हिसाब से वो करेंगे ही करेंगे। यार आप जब बच्चों को वो रूल्स, वो परवरिश, वो एटमॉस्फेयर देते हैं, वो छाट छोड़ते हैं उन रूल्स की, उन तो ऑटोमेटिकली जब बाय डिफ़ॉल्ट काम करते, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इन चीज़ों की, कि कैसे हमें अमीर होना है, कैसे हमें स्वस्थ होना है, कैसे हमें अच्छा सोचना है, कैसे हमें मेंटल सिमुलेशन करनी है, कैसे हमें शुक्राना करना है, या कैसे हमें अच्छा सोचना है, या कैसे हमें क्या-क्या करना है। इस चीज़ पर हमने मेहनत नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सफल होते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे डीएनए में हमारे हिस्सा बन जाते हैं, हमारे रूल बन जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं, और हम इनको अचीव करते हैं। और जिनकी फैमिली या समाज में ऐसी चीज़ नहीं है, वो आज ही से बना लें कि हमारे ये रूल हैं, इस तरीके से हम बिहेव करेंगे, इस तरीके से हम चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे क्या सुनना है, कहाँ पे क्या करना है, कुछ भी हो, हमारे यार दोस्त, समाज, हमारे परिवार में कोई कुछ भी करे, भाई मेरा रोल ये है, मुझे इस तरीके से जीना है, इस तरीके से मेरा जीवन है, क्योंकि मेरी सफलता इस रूल के अनुसार मैं प्राप्त कर सकता हूँ। भाई किसी के पास खर्च करने के लिए कितने हैं, खर्च करते रहो। आपको कुछ और करना है, कुछ और बनाना है, तो आप अपने हिसाब से खर्च करेंगे उस ऊर्जा को, उस सोच को। आपको सोचने में अलग सोचना है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बना रहे हो अपनी उस ऊर्जा से। तो आप उनके हिसाब से ना देखें, ना सोचें, आप रूल बना दें। मैं ऐसा नहीं मानता इन विचारधाराओं को, इन अंधविश्वासों को। तो और ये भी हो सकता है आप हट ही जाएँ वहाँ से, बहुत आसान। जब इन चीज़ों को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सफल लोग सफल हैं और कैसे असफल लोग असफल थे। फिर पर्सनल रियलिटी प्रोटोकॉल जाना आपने, आइडेंटिटी बेस्ड लिविंग सीखा, आपने सीखा डेली सक्सेस रूल क्या है, आपने सीखा डिसीजन फ्रेमवर्क, आपने सीखा हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स क्या होती हैं जिसकी वजह से हम चलते रहते हैं, और यही उन रूल्स के अंदर आती है जो हमें नीचे गिराती हैं या ऊपर गिराती है। ऊपर उठाने वाली हाई परफॉर्मेंस होगी, नीचे गिराने वाली लो परफॉर्मेंस या डाउन परफॉर्मेंस समझ लो। तो आप इन चीज़ों को समझे, जब आपके रूल्स क्लियर स्पष्ट होंगे, तो आपकी रियलिटी भी क्लियर और स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ती है। तो मैं हरिहर करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरिहर।